देश में चुनाव पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। 7 चरणों में जो चुनाव ये पार्लियामेंट इलेक्शन था वो फर्स्ट से लेके 7 जो सेशंस थे पूरी तरह से आज को जून 1 को कंप्लीट हो गया है, जिसमें देखा गया तो हाई प्रोफाइल सीट कम से कम एक 6 से 7 हाई प्रोफाइल सीट पूरा इंडिया में देखने को मिल रहा था। उसमें एक है हैदराबाद का सीट, हाई प्रोफाइल सीट के तरह माना जाता है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिसी एतमाद मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कंटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी से माधवीलता जो पहली बार चुनाव में यहाँ पर उतरे हैं। माधवीलता को देखा गया तो अभी तक पॉलिटिकल करियर नहीं था, फर्स्ट टाइम हैदराबाद में वो चुनाव में मैदान में उतरी है। पॉलिटिकल नॉलेज ज़ीरो था, मगर जब माधवीलता मैदान में उतरते हैं तो एक यहाँ पर पूरा सिचुएशन बदला हुआ नज़र आ रहा है। और हैदराबाद में बताया जा रहा था कि शुरुआती दौर पे असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर देने वाली है माधवीलता। उसी तरह से पूरी माहौल जो 1 महीने का कैंपेनिंग माधवीलता का देखा गया तो पूरी तरह से माधवीलता एकदम यहाँ पर एक हीट पैदा करी हुई है कि हर एरिया में जाना। जो आज तक बीजेपी जो MIM का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर आज तक कोई पार्टी वहाँ पर नहीं गया है। खास तौर पर याकुतपुरा के तालाबकट्टा एरिया में वहाँ पर भी जाके माधवीलता कैंपेनिंग करते हुए नज़र आ रही थी। और दूसरी तरफ देखा गया तो असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव में पूरी तरह से कैंपेनिंग में CAA और ट्रिपल तलाक के खिलाफ वोट मांगते हुए नजर आई है। और दूसरी तरफ माधवीलता डेवलपमेंट जो पिछले 40 सालों से MIM का घट रह चुका है, हैदराबाद की MP सीट, जो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वही पतली गलियाँ और नाला खूड़ा इस तरह के चीज़ों को आगे लेके आते हुए बड़े पैमाने पे माधवीलता कैंपेन यहाँ पर करते हुए नज़र आई है। यहाँ पर एक डिफरेंट सा सिचुएशन बन गया है। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बीफ खाटो और बीफ खाओ के इस तरह के बयान के ऊपर भी असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मामला दर्ज हुआ था। दूसरी तरफ माधवीलता जो रामनवमी के दिन एक तीर चलाते हुए नज़र आई, जो एक मस्जिद के तरफ निशाना करते हुए, उसके ऊपर माधवीलता को भी यहाँ पर केस बुक हुआ है। उसके बाद सिचुएशंस पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में यहाँ पर टर्नआउट हो गए हैं। मगर माधवीलता दावे से ये बात कह रही थी कि अब की बार हैदराबाद में MIM के कुछ वोट्स भी बीजेपी के तरफ टर्न होने के चांसेस है। और इलेक्शन के दिन देखा गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर नज़र आया था। इलेक्शन के दिन माधवीलता हर एक पोलिंग बूथ पे जाकर जो बुरका नशी लेडीज़ वहाँ पर वोट डालने के लिए आए थे, उनको वो बुरका उठा कर देके है बोलकर इस तरह के आरोप के ऊपर माधवीलता के ऊपर ये एक केस भी मामला भी दर्ज हुआ है। मगर माधवीलता इसको पूरी तरह से साफ करते हुए एक संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक पोलिंग बूथ पे जो 16 साल की लड़की 2 बार वोट डाली थी, और उन्होंने ये आरोप किया है कि वहाँ पर MIM के लीडर्स कुछ ला के उस लड़की को वहाँ पर पोलिंग बूथ के पास छोड़ के गए थे। जब माधवीलता वहाँ पर आते हैं, उनको लड़की को छोड़ के भाग गए थे, मगर पुलिस ने इसके ऊपर मामला दर्ज किया है। और दूसरी तरफ और एक भी यहाँ पर इंसिडेंट आप देख सकते हैं, जिस तरह से माधवीलता शुरुआती दौर में आरोप किए हैं, बाद में भी बहुत सारे आरोप किए हैं कि यहाँ पर बोकस वोट से हमेशा असदुद्दीन ओवैसी जीतते हैं। उसी तरह से माधवीलता जब चुनाव खत्म होता है 5 बजे 6 बजे के बाद, तो एक पोलिंग बूथ में जाती है, रियासत नगर याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। वहाँ पर बाहर से डोर लॉक करके अंदर रिगिंग करने की आरोप कही है। तो इसके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। पूरी तरह से यहाँ पर देखा गया तो एक हाई सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिला था। पूरे चुनाव में एक माहौल बदलते हुए नजर आई है। हिंदू वोटर्स पोलराइज हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर लोग बांट गए हैं। देश में चुनाव पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। 7 चरणों में जो चुनाव ये पार्लियामेंट इलेक्शन था वो फर्स्ट से लेके 7 जो सेशंस थे पूरी तरह से आज को जून 1 को कंप्लीट हो गया है, जिसमें देखा गया तो हाई प्रोफाइल सीट कम से कम एक 6 से 7 हाई प्रोफाइल सीट पूरा इंडिया में देखने को मिल रहा था। उसमें एक है हैदराबाद का सीट, हाई प्रोफाइल सीट के तरह माना जाता है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिसी एतमाद मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कंटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी से माधवीलता जो पहली बार चुनाव में यहाँ पर उतरे हैं। माधवीलता को देखा गया तो अभी तक पॉलिटिकल करियर नहीं था, फर्स्ट टाइम हैदराबाद में वो चुनाव में मैदान में उतरी है। पॉलिटिकल नॉलेज ज़ीरो था,
मगर जब माधवीलता मैदान में उतरते हैं तो एक यहाँ पर पूरा सिचुएशन बदला हुआ नज़र आ रहा है। और हैदराबाद में बताया जा रहा था कि शुरुआती दौर पे असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर देने वाली है माधवीलता। उसी तरह से पूरी माहौल जो 1 महीने का कैंपेनिंग माधवीलता का देखा गया तो पूरी तरह से माधवीलता एकदम यहाँ पर एक हीट पैदा करी हुई है कि हर एरिया में जाना। जो आज तक बीजेपी जो एमआईएम का गढ़ माना जाता है वहाँ पर आज तक कोई पार्टी वहाँ पर नहीं गया है। खास तौर पर याकुतपुरा के तालाबकट्टा एरिया में वहाँ पर भी जाके माधवीलता कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रही थी। और दूसरी तरफ देखा गया तो असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव में पूरी तरह से कैंपेनिंग में CAA और ट्रिपल तलाक के खिलाफ वोट मांगते हुए नजर आई है। और दूसरी तरफ माधवीलता डेवलपमेंट जो पिछले 40 सालों से एमआईएम का गढ़ रह चुका है, हैदराबाद की MP सीट, जो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वही पतली गलियाँ और नाला कूड़ा इस तरह के चीज़ों को आगे लेके आते हुए बड़े पैमाने पे माधवीलता कैंपेन यहाँ पर करते हुए नजर आई है। यहाँ पर एक डिफरेंट सा सिचुएशन बन गया है। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बीफ खाटो और बीफ खाओ के इस तरह के बयान के ऊपर भी असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मामला दर्ज हुआ था। दूसरी तरफ माधवीलता जो रामनवमी के दिन एक तीर चलाते हुए नजर आई, जो एक मस्जिद के तरफ निशाना करते हुए, उसके ऊपर माधवीलता को भी यहाँ पर केस बुक हुआ है। उसके बाद सिचुएशंस पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में यहाँ पर टर्नआउट हो गए हैं। मगर माधवीलता दावे से ये बात कह रही थी कि अब की बार हैदराबाद में एमआईएम के कुछ वोट्स भी बीजेपी के तरफ टर्न होने के चांसेस है। और इलेक्शन के दिन देखा गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर नज़र आया था। इलेक्शन के दिन माधवीलता हर एक पोलिंग बूथ पे जाकर जो बुर्का नशी लेडीज़ वहाँ पर वोट डालने के लिए आए थे उनको वो बुर्का उठा कर देके है बोलकर इस तरह के आरोप के ऊपर माधवीलता के ऊपर ये एक केस भी मामला भी दर्ज हुआ है। मगर माधवीलता इसको पूरी तरह से साफ करते हुए एक संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक पोलिंग बूथ पे जो 16 साल की लड़की 2 बार वोट डाली थी और उन्होंने ये आरोप किया है कि वहाँ पर एमआईएम के लीडर्स कुछ ला के उस लड़की को वहाँ पर पोलिंग बूथ के पास छोड़ के गए थे। जब माधवीलता वहाँ पर आते हैं उनको लड़की को छोड़ के भाग गए थे, मगर पुलिस ने इसके ऊपर मामला दर्ज किया है। और दूसरी तरफ और एक भी यहाँ पर इंसिडेंट आप देख सकते हैं, जिस तरह से माधवीलता शुरुआती दौर में आरोप किए हैं, बाद में भी बहुत सारे आरोप किए हैं कि यहाँ पर बोकस वोट से हमेशा असदुद्दीन ओवैसी जीतते हैं। उसी तरह से माधवीलता जब चुनाव खत्म होता है 5 बजे 6 बजे के बाद तो एक पोलिंग बूथ में जाती है, रियासत नगर याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। वहाँ पर बाहर से डोर लॉक करके अंदर रिगिंग करने की आरोप कही है। तो इसके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। पूरी तरह से यहाँ पर देखा गया तो एक हाई सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिला था। पूरे चुनाव में एक माहौल बदलते हुए नजर आई है। हिंदू वोटर्स पोलराइज हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर लोग बांट गए हैं। अभी देखना है कि माधवीलता तो दावा कर रहे हैं कि कई सारे मुस्लिम महिलाएं जो पसमानदा मुस्लिम है, जो पीड़ित महिला है, जो ट्रिपल तलाक से, उन लोग बीजेपी को वोट डाले हैं। मगर जब 4 तारीख को इसका नतीजे आते हैं उसी दिन पता चलेगा क्या माधवीलता को मुस्लिम वोट बैंक मिला है या तो माधवीलता इस चुनाव में बाहर निकल सकती है कि नहीं है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राजकिरण, न्यूज़ नेशन, हैदराबाद से।